दोस्तों, बहुत लोगों ने पूछा है कि मंत्र का पुनश्चरण विधि क्या है। दोस्तों, किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पहले उसका विधिवत सिद्ध होना आवश्यक है। उसके लिए मंत्र का पुनश्चरण किया जाता है। पुनश्चरण का अर्थ है मंत्र की 5 क्रियाएं, जिसे करने से मंत्र जागृत होता है और सिद्ध होकर कार्य करता है। जिसमें पहली है मंत्र का जाप, दूसरा है हवन, तीसरा है अर्पण, चौथा है तर्पण, पांचवा है मार्जन। दोस्तों, मंत्र जाप अपने गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का मानसिक, उपाशु या वाचिक जाप मंत्र जाप कहलाता है। अधिकतर मंत्रों का 1.25 लाख जाप करने पर वह सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन पुनश्चरण करने के लिए उपरोक्त मंत्र के अक्षरों की संख्या को 1 लाख से गुना कर जितनी संख्या आए उसके बराबर जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश अर्पण, अर्पण का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन करने पर पुनश्चरण की विधि शास्त्रोक्त रीति से पूर्ण मानी जाती है। इस विधि से पुनश्चरण करने पर साधक के अंदर एक दिव्य तेज प्रस्फुटित होता है तथा प्राप्त सिद्धि को दीर्घ काल तक स्थायी रख पाने में समर्थ आता है। हवन कुंड में हवन सामग्री द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके जो आहुति उस अग्नि में डाली जाती है उसे हवन या यज्ञ कहते हैं। मंत्र जाप की संख्या का दशांश हवन करना होता है। मंत्र के अंत में स्वाहा लगाकर हवन करें। दशांश यानी 10%, यानी 1.25 लाख मंत्र का 12,500 मंत्रों द्वारा हवन करना होगा। अर्पण, दोनों हाथों को मिलाकर अंजुलि बनाकर हाथों में पानी लेकर उसे सामने अंगुलियों से गिराना अर्पण कहलाता है। अर्पण देवों के लिए किया जाता है। मंत्र के अंत में अर्पण मस्तु लगाकर बोलें। हवन की संख्या का दशांश अर्पण किया जाता है, यानी 12,500 का 1250 अर्पण होगा। अर्पण का दशांश तर्पण किया जाता है, यानी 1250 का 125 तर्पण करना है। मंत्र के अंत में तर्पयामी लगाकर तर्पण करें। तर्पण पितरों के लिए किया जाता है। दाएं हाथ को सिकोड़ कर पानी लेकर उसे बाईं साइड से गिराना तर्पण कहलाता है। मार्जन, तर्पण का दशांश मार्जन कहलाता है। मंत्र के अंत में मार्जयामी लगाकर द्रुभा को लेकर पानी में डुबोकर अपने पीछे की ओर छिड़कना मार्जन कहलाता है। ये पुनश्चरण के 5 अंग हैं। इसके बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहें तो करा सकते हैं। मंत्र सिद्धि के बाद उसका प्रयोग करें, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। दोस्तों, आज इसी वीडियो में मैं आपको मंत्र साधना से संबंधित कुछ नियमों की भी जानकारी देना चाहता हूँ। कुछ साधकों को तंत्र के प्रारंभिक नियम नहीं पता होते। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो अपनी साधना को सफलतापूर्वक सिद्ध नहीं कर पाते। दोस्तों, तंत्र का पहला नियम है कि ये एक गुप्त विद्या है। इसके बारे में आप केवल अपने गुरु के अलावा किसी अन्य को अपनी साधना या साधना के दौरान होने वाली अनुभूति के बारे में नहीं बताएंगे, और साधना से संबंधित मंत्र को भी गोपनीय रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते, अपनी अनुभूतियां लोगों में शेयर करते हैं, तो वो अनुभूतियां बंद हो सकती हैं, साधना असफल हो सकती है। और यदि किसी उग्र देव की साधना में आप गोपनीयता नहीं रखते तो प्राण तक जाने का खतरा होता है। दूसरा नियम, केवल गुरु द्वारा प्रदान किए गए मंत्रों को ही सिद्ध करने की कोशिश करें। किसी पुस्तक अथवा इंटरनेट से लिए गए मंत्रों के ऊपर काम ना करें। साधना काल में, यानी जितने दिन साधना करनी है उतने दिन ब्रह्मचर्य रखें। शारीरिक संबंध ना बनाएं। मानसिक ब्रह्मचर्य के टूटने की चिंता ना करें। साधना के दौरान कमरे में पंखा, कूलर ना चलाएं। ये बहुत तेज आवाज करते हैं जिससे ध्यान भंग होता है। एसी रूम में बैठकर साधना कर सकते हैं, या पंखा बहुत स्लो करके बैठें ताकि उससे शोर ना आए। कमरे में आप बल्ब भी बंद रखें, क्योंकि ये पराशक्तियां सूक्ष्म होती हैं। इन्हें तीव्र प्रकाश से प्रत्यक्ष होने में दिक्कत होती है। जाप से पहले जिसकी साधना कर रहे हैं उसे संकल्प लेते समय जिस रूप में, यानी माँ, बहन, पत्नी, दोस्त, दास, रक्षक, जिस रूप में करें उसका स्पष्ट उल्लेख करें, ताकि देवता को कोई दिक्कत ना हो और वो पहले दिन से ही आपको खुलकर अनुभूति करवा सके। जाप के समय ध्यान मंत्र पर रखें। कमरे में होने वाली उठापटक या आवाज की तरफ ध्यान ना दें। कोई भी उग्र साधना करने पर सबसे पहले रक्षा मंत्रों द्वारा अपने चारों ओर एक घेरा खींच लें। घेरा बनाने के लिए, रक्षा कवच के लिए चाकू, कील, पानी आदि से अपने चारों ओर मंत्र पढ़ते हुए घेरा खींचें। जाप के बाद जाने अनजाने अपराधों के लिए क्षमा अवश्य मांगें। जाप के बाद उठते समय 1 चम्मच पानी अपने आसन के कोने के नीचे गिराकर उस पानी को माथे से लगाएं। इससे जाप सफल रहता है। साधना के दौरान भय ना करें।
साधना के लिए आप जिस कमरे का चुनाव करें उसमें साधना काल तक आपके सिवा कोई भी दूसरा प्रवेश नहीं करे। कमरे में कोई आए जाए नहीं, सिर्फ आप ही उस कमरे का उपयोग करें। साधना काल में लगने वाली समस्त सामग्री का पूरा इंतजाम करके बैठें। फल, फूल, मिठाई हमेशा प्रतिदिन ताज़े प्रयोग करें। पूरी श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता से साधना करें, ये सफलता की कुंजी है। ये पराशक्तियाँ प्रेम की भाषा समझती हैं, इसलिए आप जिस भाषा का ज्ञान रखते हैं इनकी उसी भाषा में पूजन, ध्यान, प्रार्थना करें। इन्हें संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अगर आप गुजराती हैं तो आप पूरा पूजन गुजराती में कर सकते हैं। अगर आप मराठी हैं तो पूरा पूजन मराठी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये महान शक्तियाँ हैं, इसलिए हमेशा इनसे सम्मानपूर्वक शब्दों में बात करें। साधना कोई वैज्ञानिक तकनीक नहीं है जैसा आप लोगों को बताया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो अब तक भूत प्रेत का अस्तित्व वैज्ञानिक साबित कर चुके होते। ये एक जीवित शक्तियों की साधना है जिसमें देवता का आना ना आना उस देव पर निर्भर करता है कि वो आपसे कितना खुश है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी 11 दिन या 21 माला का जाप बिना श्रद्धा विश्वास से कर दे और अप्सरा आदि उसके समक्ष आकर खड़ी हो जाएं। अपनी साधना और उस देवता पर पूर्ण विश्वास होना बहुत जरूरी है। मंत्रों का हमेशा शुद्ध स्वर या शुद्ध ध्वनि के साथ उच्चारण करना चाहिए। अशुद्ध रूप से किए गए मंत्र से किसी प्रकार के लाभ की उम्मीद ना रखें। दोस्तों, पुनश्चरण या फिर साधनाओं से संबंधित अन्य जानकारी के लिए आप संपर्क करें 9086057626। धन्यवाद।